dear students, and welcome back to another session of 3000 questions in 100 days. तो ये सेशंस एज आई कैन सी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि हम हर दिन ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि PYQs और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं. और अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, राइट. और आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है इस चैप्टर के लिए क्योंकि जो इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम ये सारी टॉपिक्स आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो है इस टेबल को याद रखना, ओके कि अगर स्टेरिक फैक्टर दैट इज़ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 2 निकल के आता है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है. अगर ये सम 3 निकल के आता है तो हमारी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है. अगर ये 4 निकल के आता है देन इट्स टेट्राहीड्रल. अगर ये 5 निकल के आता है देन इट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. एंड इफ इट कम्स आउट टू बी 6 देन इट इज़ ऑक्टाहीड्रल. ठीक है, दीज आर द ज्योमेट्री. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास शेप भी है कि बॉन्ड पेयर अगर इतने हैं, लोन पेयर इतने हैं, तो इसके हिसाब से शेप क्या होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए. एंड सेकेंडली जो भी हमारा सेंट्रल एटम है, हम सेंट्रल एटम के बारे में बात करते हैं, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता होना चाहिए. सो ग्रुप वाइज वी मस्ट नो, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस, तो ऑल दी हैलोजेंस, राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरीन, ऑल ऑफ देम विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. तो हम उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे. सिमिलरली आपको हर ग्रुप के लिए याद रखना पड़ेगा आपको, जो कि आपको होगा, है ना, कि किस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू. बाय यूजिंग दिस हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं. सही है. सो आई थिंक विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेबल एंड अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस. आई विल जस्ट स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन वंस. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. इज दैट ओके? या. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड with the questions. Okay, here something was written. Okay, let's get started with the question. Match list first with list second. Okay, list first में हम देखेंगे कि हमें कुछ compounds given है, right, और उनके corresponding कुछ shapes given है. ठीक है, तो हमें वो judge करना है. So if we talk about PCl5 first, okay, PCl5 के बारे में बात करते हैं. नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है ग्रुप में फॉस्फोरस, राइट. तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 5, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट फॉस्फोरस विच इज द सेंट्रल एटम, राइट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स है. सही है. और वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, यानी कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हैं, राइट. सो इट हैज़ 5 बॉन्ड पेयर, राइट. क्या उसके बाद कोई लोन पेयर बचेंगे? नहीं, कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. सो इट विल हैव 0 लोन पेयर, राइट. इट विल हैव 0 लोन पेयर. तो जब भी हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम है वो 5 आता है, इन दैट केस हमारी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या निकल के आती हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सो दिस विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. चलो लिख ही लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो. ओके, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके, बाइपिरामिडल. कूल है, सही है. और शेप बचे इसकी क्या होगी? इफ दिस इज फॉस्फोरस लाइक दिस, तो क्लोरीन कुछ ऐसे अटैच होगा. सही है. तो चलो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो वी हैव गॉट टू नो PCl5 is 4, right. Which one is matching? Option number 4 is matching for A, right. A का है 4th, तो A का 4 देखो ऑप्शन नंबर A में है, यानी कि ये हो सकता है. B में भी है, ये भी हो सकता है. लेकिन अगर आप C और D की बात करें तो एक में A के लिए सेकेंड लिखा है, एक में थर्ड लिखा है. तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर C और D तो नहीं हो सकता, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी में. देखो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में ही बी का थर्ड गिवन है. तो अगर हम बी को चेक भी करेंगे, SF6, देखो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 6 के 6 फ्लोरीन से बॉन्डेड है. इन दैट केस हमारी ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ऑक्टाहीड्रल, राइट. फॉर बी इट्स थर्ड, राइट.
तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर बी इट्स गोइंग टू बी थर्ड, राइट, नो प्रॉब्लम. Let's talk about C now. In option number A, it is saying second, and in option number B, it's saying first. Okay, so we have to check for BRF5. Okay, let's deal with BRF5 here. Okay, bromine has how many electrons in its outermost shell? Halogen है तो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सही है. इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 5 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्डेड है, यानी कि आउट ऑफ दीज 7 इलेक्ट्रॉन्स 5 विल बी इन्वॉल्व इन बॉन्ड पेयर, राइट. बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन के साथ. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 7 में से 5 यूज हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक पेयर. 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर, राइट. सो हियर वी विल हैव 1 लोन पेयर. सही है. सो द टोटल स्टेरिक फैक्टर इट कम्स आउट टू बी 6, करेक्ट. तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, नो डाउट, राइट, बट हियर वी हैव टू नो द शेप, वी हैव टू नो द शेप. So if we look at BRF5, this is the shape. BR, let's change the color, and like this will be the shape, right? Fluorine, 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 fluorine. Okay, 1 fluorine will be here and 1 lone pair will be like this. Okay, so if you look at this comes out to be what? Square pyramidal, है ना. अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे 3D स्ट्रक्चर में तो वो पिरामिड बनेगा जिसका जो बेस है वो स्क्वायर होगा, राइट. सो इट इज स्क्वायर पिरामिडल. सो वी कैन से दैट फॉर सी इट्स फर्स्ट, राइट. फॉर सी इट कम्स आउट टू बी फर्स्ट. सो वी कैन से यार कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही है. हमें एक्चुअली डी के लिए BF3 वैसे हमें पता है बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, राइट. इफ वी टॉक अबाउट से ऑप्शन नंबर डी हियर, दैट्स BF3. ओके, तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड आउट ऑफ दीज 3 बॉन्ड पेयर इट मीन्स वी हैव, राइट, बिकॉज वो 3 क्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हैं. सो दिस इज B and F3. So this is trigonal planar, right, like this. This becomes trigonal planar. Okay, so for option number D it's second. तो हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल किसके साथ बच्चे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर B के साथ ही मैच हो रहा है. ठीक है, हमको इसको सॉल्व करने में अभी टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके दिखाए हैं, राइट. बट इन योर एग्जाम आपने सिर्फ पहला ऑप्शन चेक किया, आपको तुरंत पता चल गया, उससे आपको पता चला इट्स ईदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी. फिर आपने सिर्फ सी को चेक किया एंड यू हैव गॉट योर आंसर. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट बिकम्स इजी. आगे बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ओके, द जियोमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, राइट. अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके से आपस में अरेंज होंगे कि जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए और वो एक दूसरे से जितना दूर जाके बैठ सकते हैं वहां जाके वो बैठ जाएंगे. ठीक है, तो देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर. यस, सेंट्रल एटम पे जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है ना, हम हर बार यही चीज तो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब है. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. Choose the correct order of repulsions between bond pairs. Okay, let me tell you this. बच्चे आपको पता होना चाहिए जो लोन पेयर होते हैं उनमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, बेसिकली जहाँ पे भी लोन पेयर इन्वॉल्व है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन देखी जाएगी. इसके बाद क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, राइट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर. और सबसे कम रिपल्शन आउट ऑफ दीज 3 किस में होगी? बॉन्ड पेयर में. ठीक है भाई, तो फटाफट से मैच कर लो आंसर एंड वी विल बी सॉर्टेड.
ऑप्शन नंबर ए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नो। जहां पे भी लोन पेयर पहले इन्वॉल्व है वहां पे आप कह सकते हो कि रिपल्शन ज्यादा होगी। बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही बचा है अब तो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही है, सही बात है। तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही जवाब। एनी डाउट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following molecule does not have any lone pair of electrons on the central atom? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो अगर हम बात करें बेटा H2O की, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम? 6, राइट? सो वी कैन से दैट 1 2 3 4 5 6, राइट? एंड हियर कम्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक, तो ये देखो ये बॉन्ड बच जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, राइट? अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास? 4, राइट? तो ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, राइट? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? 2 लोन पेयर, ठीक है? हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन से नहीं जज करना, लोन पेयर से जज करना है, ठीक है? यू हैव टू नो द पेयर। NH3 इसमें भी भाई लोन पेयर होता ही है, देख लेते हैं कैसे। इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से देखो 3 के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बचने का मतलब है एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये देखो 1 2 और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, राइट? हो गए ना 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो यहाँ पे इसके पास कितने लोन पेयर हैं? इट हैज 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, इट मीन्स 1 लोन पेयर, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर डी देखो, CH4, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, बॉन्डेड है, राइट? तो कार्बन के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। So it has only 4 bond pairs, 0 lone pair. It has, हम क्या बोल सकते हैं? It has 0 lone pair. यही हमसे पूछा गया था, है ना, कि इनमें से किस ऑप्शन के पास 0 lone pairs प्रेजेंट है? तो it comes out to be option number C. क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। Which of the following does not show octahedral geometry? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा कब शो होती है? जब स्टेरिक फैक्टर 6 निकल के आता है। व्हेन योर स्टेरिक फैक्टर बच्चे क्या होता है? व्हेन यू ऐड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ओके? तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि किस किस के पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 6 नहीं है, बिकॉज वी हैव टू टेल विच वन ऑफ दीज डज नॉट शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके? तो अगर आप SF6 के बारे में बात करोगे, देखो इफ वी टॉक अबाउट SF6, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। उन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, राइट? सो फॉर SF6 it has what? Octahedral geometry. It has octahedral geometry, right? It has. तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं IF5 नेगेटिव। अगर आप आयोडीन के बारे में बात करते हैं, उसके पास IF5, दिस इज सिंपली IF5, नॉट टू गेट कंफ्यूज, दिस इज जस्ट अ माइनर मिस्टेक, राइट? इट इज IF5, ओके? आयोडीन के पास इन इट्स वैलेंस शेल बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? आउट ऑफ दी 7 इलेक्ट्रॉन्स 5 विल बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड पेयर, राइट? बिकॉज IF5 5 फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर में काउंट होंगे। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बचने का मतलब है एक लोन पेयर, राइट? सो अगेन इट हैज 1 लोन पेयर। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका स्टेरिक फैक्टर 6 आ गया, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, SiF62 नेगेटिव, ओके? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे? 4, राइट?
2 negative. If I talk about Si, 2 negative. So it will have how many electrons? 4 plus 2, right? 4 plus 2. यानी कि it will have 6 electrons. सही है? And all of the 6 electrons will be bonded with 6 fluorine atoms, right? तो आप यहाँ पे बोलोगे again it has 6 bond pairs. तो इसके लिए भी स्टेरिक फैक्टर आ गया 6. बचा ऑप्शन नंबर डी. अब तो देखो वैसे तो आंसर यही हो सकता है, कैसे हो सकता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो जब हम बात करते हैं SF4 के बारे में, अगेन सल्फर की अगर बात की जाए, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. सो आउट ऑफ दीज 6, 4 विल बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, है ना? F4 है तो 4 फ्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन बेसिकली बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होंगे. सो इट विल हैव 4 बॉन्ड पेयर. अब 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड पेयर में, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक लोन पेयर. तो यानी कि इसके लिए स्टेरिक फैक्टर कितना आ गया? 5. ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री बेटा क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लिख लो भाई यहाँ पे. इट्स गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बेसिकली इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑक्टाहीड्रल. और हमसे यही पूछा गया था कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑक्टाहीड्रल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसीलिए वो हमारा सही जवाब है. सही है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. The BCl3 is a planar molecule whereas NCl3 is pyramidal because. अच्छा, ऑप्शंस भी पढ़ने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ और फिर हम अपने आप आंसर बता देंगे, ठीक है? अगर हम बात करते हैं BCl3 की, इफ वी टॉक अबाउट BCl3, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? और 3 ही यहाँ पे क्लोरीन है. क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड पेयर में, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी BCl3, right? It's going to be BCl3. Which geometry is this? Trigonal planar, right? This is what? This is trigonal प्लेनर. इसकी ज्योमेट्री भी और शेप भी दोनों ही क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है भाई. लेकिन अगर आप बात करोगे बेटा NCl3 की, इफ वी टॉक अबाउट NCl3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो सेंट्रल एटम है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउट ऑफ विच 3 क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना लेगा. तो यानी कि जो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक लोन पेयर, राइट? 1 लोन पेयर, करेक्ट? तो यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहीड्रल. इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहीड्रल. टेट्राहीड्रल. और अगर हम बात करें इसकी शेप की, सो द शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल. द शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल. अभी ड्रॉ भी करके देखते हैं कि इसकी शेप कैसी निकल के आने वाली है. इसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल. ये सब कुछ आपको उस टेबल में गिवन है जो हमने इनिशियली सबसे पहले सेशन में किया था. कूल है? चलो भाई इसकी शेप भी देख लेते हैं. सो दिस इज नाइट्रोजन, सही है? एक लोन पेयर यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड Cl3 लाइक दिस. ओके, तो ये डिफरेंस किसके वजह से क्रिएट हो रहा है? इस एक लोन पेयर के वजह से इसकी शेप में डिफरेंस क्रिएट होता है. किसकी शेप में? BCl3 और NCl3 के बीच में. ठीक है, ऑप्शंस देखो. Nitrogen atom is smaller than boron atom. This is not a right explanation. BCl3 has no lone pair, but NCl3 has a lone pair of electrons. आ गया ना वही कारण यहाँ पे. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ.
in the structure of ClF3, okay, number of lone pair of electrons on the central atom Cl is, okay, so we have to deal with ClF3, Cl and F3. हमारा सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है, राइट? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 7 इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ दीज 7 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हैं, राइट? आउट ऑफ दीज 7, 3 विल बी इन्वॉल्व इन बॉन्ड पेयर, राइट? बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 minus 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे. बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 लोन पेयर. तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? दैट वी हैव 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर. ठीक है भाई, इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें लोन पेयर बताने हैं बेटा कितने हैं? 2 लोन पेयर है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस. ठीक है, अगर आप बात करो इसके स्ट्रक्चर की तो बेटा वो क्या, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट? सो हियर वी हैव Cl, करेक्ट, एंड लाइक दिस F F F, okay, and here will be the 2 sets of lone pair. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं. Which of the following species contain 3 bond pairs and 1 lone pair? Okay, 3 bond pair plus 1 lone pair, इनमें से किसके पास हैं हमें ये बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले यार बॉन्ड पेयर तो आप ऐसे ही देख सकते हो. दिस इज NH2, तो ये तो NH मतलब बेसिकली 2 बॉन्ड पेयर, तो ये तो हो ही नहीं सकता. PCl3 वी हैव टू चेक, H2O भी नहीं हो सकता. सो इट इज ईदर PCl3 और BF3. सही है. तो जब आप PCl3 के बारे में बात करते हो, फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम, राइट? फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स वेयर मतलब बेसिकली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो आउट ऑफ दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर 3 are involved in the bond pair, right? तो आप बोलोगे 3 are involved in the bond pair, right? बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए यार. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर. ठीक है, तो वी हैव 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर. क्या हमें यही बताना था? यस मैम, हमें यही बताना था. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं BF3 के बारे में, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तीनों के तीनों बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन के साथ, लाइक दिस BF3. सो ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगी. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इधर PCl3 के बारे में, सो इट्स गोइंग टू बी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री लाइक दिस PCl3. यहाँ पे एक लोन पेयर Cl Cl Cl. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो हम बोलेंगे कि PCl3 के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, और यही हमें बताना था. सो ऑप्शन नंबर बी अगेन इज द राइट चॉइस. क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? हमें बताना है इन चारों में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है. Multiple bonds are always shorter than corresponding single bonds. Yes, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, एंड इन टर्न हम बोल सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स, राइट? जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? BF3 है, राइट? तो बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो दैट इज वाई दे आर ल्यूइस एसिड्स. आप कैसे याद रख सकते हो? A फॉर एक्सेप्टर्स एंड A फॉर ल्यूइस एसिड्स, राइट? ल्यूइस A फॉर एसिड. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, राइट? अभी तक ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है. आगे चलते हैं. द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, राइट?
जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है इट इज़ टोटली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअल में नहीं होता है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस कॉन्सेप्ट को बनाया है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, ओके। तो पहली बात तो बचा ऑप्शन नंबर डी ही, यही इनकरेक्ट है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है इसीलिए हमारा सही जवाब है। सो ऑप्शन नंबर डी अगेन, नॉट अगेन, इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं क्या कहता है। Every AB5 molecule does in fact have a square pyramid structure. Not really, it has always a square pyramidal structure. Okay, we will see in further questions how. Okay, आगे बात करते हैं। Which of the following species is not isostructural with SiCl4? Okay, इनमें से किसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है हमें वो बताना है। SiCl4 की अगर बात की जाए तो सिलिकॉन क्या है हमारा सेंट्रल एटम, राइट, सिलिकॉन इज द सेंट्रल एटम, और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, और वो चारों के चारों क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी टेट्राहीड्रल, राइट, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। Its shape as well as geometry is going to be tetrahedral. It's going to be tetrahedral, right? अभी देखते हैं कि इनमें से कौन कौन टेट्राहीड्रल नहीं है, okay? अगर हम बात करें NH4 पॉजिटिव की तो बच्चे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, बट अगर हम N पॉजिटिव, एक प्लस चार्ज है कंपाउंड के ऊपर, से इट्स N पॉजिटिव, सो उसके वैलेंस शेल में हम कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और वो चारों ही चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होंगे, राइट। सो लाइक दिस वी कैन से द स्ट्रक्चर विल बी ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो दिस इज टेट्राहीड्रल, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं SCl4, ओके, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटरमोस्ट शेल में, राइट। इफ वी टॉक अबाउट सल्फर इट विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, राइट। आउट ऑफ these 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड पेयर, राइट, हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्लोरीन इन्वॉल्व है, राइट, सो इट्स गोइंग टू बी 4 बॉन्ड पेयर। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक लोन पेयर, राइट, 1 लोन पेयर, करेक्ट। तो इसका स्टेरिक फैक्टर जो है वो तो 5 निकल के आ गया, यानी कि जो इसकी ज्योमेट्री होगी इट्स गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट, इट्स ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो यानी कि टेट्राहीड्रल तो फॉर श्योर नहीं होगी, तो इसीलिए ये हमारा सही जवाब हो गया क्योंकि ये टेट्राहीड्रल नहीं है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस, ओके। अगर आप बात करो SO4 नेगेटिव के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट SO4 नेगेटिव, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट पूरे कंपाउंड के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, राइट, तो यानी कि S2 नेगेटिव के पास 6 + 2 हम बोल सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन जो है बेटा वो बॉन्डेड है, ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, 4 ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना लेंगे ऐसे डबल बॉन्ड, है ना, और पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज होगा इट्स गोइंग टू बी 2 नेगेटिव, ठीक है। ऑल्दो में पता है कि इट्स O नेगेटिव विथ सिंगल बॉन्ड, but according to VACPR we can say that yes, this is the structure and it's tetrahedral, right. Similarly with PO4 negative, this is your homework, ठीक है। phosphorus के outermost shell में 5 इलेक्ट्रॉन्स, but again it has 3 negative charges, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 4 जो है ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसका स्ट्रक्चर बनाना सिमिलरली इज योर होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। In which of the following molecules are all the bonds not equal, ठीक है, इन चारों में ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें चारों बॉन्ड्स इक्वल नहीं हैं,
तो जब भी यार कुछ ऐसा सा आपके क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर? लेट्स सी क्विकली हाउ एंड व्हाई. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि जब आपका स्टेरिक फैक्टर जो है वो कितना होता है? 5, है ना. स्टेरिक फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जो है वो 5 निकल के आता है, राइट. ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है, देखो जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज लाइक दिस, ए एंड लाइक दिस, बी 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 बी, राइट. तो हमेशा क्या होता है, जो ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, इसको चलो ऐसे ही पोर्ट्रे भी कर देते हैं, ये ना हमेशा लंबे होते हैं. द एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर एंड इफ दे आर लॉन्गर तो वो वीकर भी होंगे, राइट. दे आर लाइक दिस, लॉन्गर, ओके. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ठीक है. एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर. यहाँ पे लिख लो यार जल्दी से, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर. इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है. और हमें रिपल्शन कम से कम ही चाहिए, है ना. तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर, ओके. लेट्स डू दिस, वीकर, ओके. क्लियर है. तो इनमें से अब हमें देखना है कि किसके पास स्टेरिक फैक्टर 5 बनेगा, ठीक है. अगर आप AlF3 की बात करो, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 3 ही बॉन्ड बना रहे, राइट. सो इट्स स्टेरिक फैक्टर इज 3, राइट. स्टेरिक फैक्टर इज 3. तो सिमिलरली इफ वी जस्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, हमें हमारा जवाब मिल जाए. NF3, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ वो बॉन्डेड है, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड पेयर में. 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर, राइट. सो इसका स्टेरिक फैक्टर कितना निकल के आएगा? इट्स गोइंग टू बी 3 + 1, दैट्स 4, राइट. ClF3 की बात करते हैं. क्लोरीन यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउट ऑफ दीज 7, 3 आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड पेयर, राइट. अगर 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स का बचना मतलब 2 लोन पेयर. सो इसका स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 3 + 2, दैट्स 5. तो आप बोल सकते हो कि हमारा आंसर क्या है? ClF3, क्योंकि इसमें जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो हाइट में, वो लेंथ में ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है भाई. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. Which of the following has a trigonal planar shape? बेटा ट्राइगोनल प्लेनर शेप कब आती है? जब हमारा स्टेरिक फैक्टर जो है, स्टेरिक फैक्टर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो 3 निकल के आता है, ठीक है. इन दैट केस आवर ज्योमेट्री एंड शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर. तो IF3 चलो ट्राई करते हैं ओरली करने का. मुझे लगता है कि अब तक आपको इतने सारे क्वेश्चंस करके समझ में आ गया होगा. फॉर IOD, it has how many electrons in its outermost shell, ma'am? 7. Out of these 7, 3 F3, right? यानी कि 3 बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए. बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 - 3, दैट्स 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर. तो यानी कि इसका स्टेरिक फैक्टर आ गया 5. तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता. PCl3, फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 में से 3 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो यानी कि 3 बॉन्ड पेयर, सही है. 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर है ना, एक पेयर खाली रह गया. सो इट इज 1 लोन पेयर. सो इट्स स्टेरिक फैक्टर बिकम्स 4. ये भी नहीं हो सकता. NH3 के बारे में बात कर सकते हैं. सिमिलरली नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. Out of these 5, 3 electrons are involved in the bond pair, right? बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर.
तो इसका स्टेरिक फैक्टर कितना आ गया, फिर से 4 आ गया, सही है। BF3 की अगर बात करें, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो तीनों के तीनों बॉन्डेड हैं फ्लोरीन के साथ, तो इसका स्टेरिक फैक्टर सिमिलरली क्या आ गया, जस्ट इट हैज 3 बॉन्ड पेयर and it has 0 lone pair, right? So its steric factor becomes 3, सही है। So its geometry and shape will be like this, BF3. What's the shape? This is trigonal planar. Is it all right? जल्दी से इसको देखो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। In BRF3 molecule, okay, the lone pairs occupy equatorial positions to reduce. अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, सिमिलर क्वेश्चन, राइट। BRF3 में बेटा क्या होगा, BRF3 स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउट ऑफ दी 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 के साथ तो बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हैं, सो 3 बॉन्ड पेयर। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर, राइट, सो 2 लोन पेयर, सही है। सो इट्स स्टेरिक फैक्टर बिकम्स 5, यानी कि द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सो लाइक दिस BR एंड लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारे लोन पेयर्स हैं वो हमेशा ना इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। कौन से पोजीशन होते हैं भाई, इक्वेटोरियल, ये वाले, पहला और ये दूसरा, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा क्यों, सो बच्चे दिस इज एक्चुअली ताकि जो हमारा रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके, है ना। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दी एक्सियल पोजीशंस, तो क्या होगा, तो देखो हर किसी के बीच में अभी 120 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। अगर ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे शिफ्ट कर दिए जाएं या अगर हो गए, तो आपका जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हर किसी के बीच में अब देखो जो एंगल है वो 90 डिग्रीज बन जाएगा, तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज वाई लोन पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ बॉन्ड पेयर की रिपल्शन नहीं कम करने के लिए, सिर्फ लोन पेयर की रिपल्शन कम करने के लिए नहीं, दोनों की, लोन पेयर की भी कम होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की भी कम होती है, ठीक है। सो दैट इज वाई इन सच geometries the lone pair is always at equatorial position to reduce or to minimize the lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion। ये हमें याद रखना है पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। Which of the following statements is not true, ठीक है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, जो स्टेटमेंट गलत है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है भाई। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ओ पहले में ही कुछ गड़बड़ निकल के आ गई है। तो बेटा जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं दे आर एक्चुअली डायरेक्शनल, आयरन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, okay, there is not sharing of electron, there is a complete transfer of electron because of complete transfer of electrons, because of complete transfer of electrons, ठीक है। so ionic bonds are directional in nature whereas the covalent bonds are non-directional in nature, okay। covalent bonds are non-directional, why, because of sharing of electrons, are non-directional because of sharing of electrons, okay, because of sharing of electrons, सही है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं. Which of the following species contain equal number of sigma and pi bonds? Okay. तो देखो, whenever there is a single bond, okay, so this is A, B, okay, whenever there is just a single bond, it is always a sigma bond, okay, ये हमें पता होना चाहिए. It has one sigma bond, okay. Whenever we talk about a double bond, okay, say this time, now it's A double bond B. So out of the two bonds, one is always sigma. You can always remember that one bond is always sigma bond. If it is just a single bond, then it is sigma bond, okay. So this will be sigma and this will be pi. So it will have one sigma bond plus one pi bond, okay. Now I believe you can guess, and already you know, in triple bond, if we have this triple bond, then one is always what? Sigma bond, okay. So this is sigma bond and नीचे वाले दो हम कह सकते हैं these are two pi bonds, okay. So in a triple bond we have one sigma bond plus two pi bonds. तो आप देख रहे हो sigma bond हमेशा एक ही होता है, ठीक है. Another thing to remember, okay, that sigma bond is stronger, okay. What do we know? That sigma bond is stronger. Sigma bond is stronger. Always remember these points, okay. Sigma bond is stronger, ठीक है. अगर आपको इस डबल बॉन्ड में से कोई बॉन्ड अगर पहले टूटेगा, वो हमेशा पाई बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है. एंड सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होती है, ओके. फ्री रोटेशन इज अलाउड. These are the points which are important for you, okay. Free rotation around sigma bonds is allowed. So these are the important points which we must know from valence bond theory, okay, from valence bond theory. Make sure that we know all of it, ठीक है. तो अभी देखो, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके हिसाब से वी विल सी कि यार कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट CN होल ट्वाइस, ओके, so this is CN, like this, CN triple bond, CN whole twice, right. So if I look at it, इसके पास बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक हर कोई सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट. आउट ऑफ दीज ट्रिपल बॉन्ड वन इज सिग्मा बॉन्ड, राइट. द अदर वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सिंगल वन इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. सो इट विल हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स. इट विल हैव 3 सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, द ग्रीन वन, राइट. सो इट विल हैव 4 पाई बॉन्ड्स. तो इसके पास इक्वल तो नहीं है, सही है. सिमिलरली CH2CN होल ट्वाइस, चलो इसका भी अगर स्ट्रक्चर बनाए, सो इट इज लाइक CH2 and the same structure repeated, right. CN whole twice, CN whole twice. This is hydrogen, hydrogen. Firstly, let's look at the sigma bonds, okay. तो sigma bonds जितने भी single bonds हैं वो sigma bonds होंगे 1 2 3 4, okay. और ट्रिपल बॉन्ड में से भी एक एक सिग्मा बॉन्ड होने वाला है, तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड. सो 1 2 3 4 5 6, राइट. सो हियर वी हैव 6 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स. तो इसमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं हो सकता. XeO4 को चेक करते हैं, चलो. अच्छा चलो, ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में, ज़ेनॉन इज अ नोबल गैस, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी, इट्स स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट. XeO4. कौन सा स्ट्रक्चर हुआ ये, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, राइट. इट इज विच स्ट्रक्चर, this is like its geometry is tetrahedral, right. It is tetrahedral.
अब अगर आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो, आउट ऑफ ऑल द डबल बॉन्ड, वन इज सिग्मा वन इज पाई, तो इट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ, ये देखो, तो आप क्या बोल सकते हो, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसके पास और 4 ही पाई बॉन्ड्स हैं इसके पास। तो सही आंसर क्या हुआ, XeO4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हुआ हमारा सही जवाब। इज दिस क्लियर? आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Which one of the following molecules contains no pi bond? ठीक है, इनमें से किसके पास पाई बॉन्ड नहीं है? SO2, NO2, CO2. We already know what is the structure of CO2? Like this. It has double bond involved in it, right? CO2. Like this, right? Similarly, SO2 और NO2 में भी double bonds involved होते हैं, right? But अगर हम बात करें H2O की, अब की बार O central atom बन गया है, right? So oxygen is the central atom and like this bent structure है ना, H2O, और दो इसके पास क्या होते हैं, lone pairs, right? तो यहाँ पे there are just 2 sigma bonds, right? It has 2 sigma plus 0 pi bonds. बाकी के आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, उनमें पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड होएगा, ठीक है? सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अभी आपको पिछले स्लाइड्स पे सारी चीजें आपको दिखा दी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड, यस, बट नॉट इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फ्री रोटेशन अलाउड होती है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, बट पाई बॉन्ड के अराउंड नहीं होती है। सो इट्स करेक्ट, इसीलिए ये सही जवाब नहीं है। Sigma bond determines the direction between carbon atoms, but a pi bond has no primary effect in this regard. This statement is also correct, okay? Because sigma bond में क्या होता है, head to head overlapping या end to end overlapping होती है, और pi bond में sideways overlapping होती है atomic orbitals की, ठीक है? Sigma bond is stronger than pi bond, correct. बचा ऑप्शन नंबर डी, तो फॉर श्योर यही इनकरेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। Bond energies of sigma and pi bonds are of the order 264 and 347 kilojoules per mole respectively. अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे ना ये स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं कि अरे हमें तो वैल्यूज ही नहीं याद कि इनकी बॉन्ड एनर्जीज की क्या वैल्यू है। तो बेटा अगर आप कह रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। बट यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है वो पाई बॉन्ड से कम गिवन है, राइट? अगर आप देखो, सो दिस इज गिवन फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज गिवन फॉर पाई बॉन्ड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमेशा सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके? मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे इसका पॉइंट लिख लो, मोर एनर्जी will be required to break sigma bonds, right? To break sigma bonds, सही है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Which of the following statement is not correct for sigma and pi bonds formed बिटवीन 2 कार्बन एटम्स? देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर नीट में, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, करेक्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये देखो 264 एंड 347, सेम क्वेश्चन। तो हम फिर से बच्चे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये हमें गिवन है किस लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए, ये गिवन है पाई बॉन्ड के लिए, राइट? तो आप क्या बोलोगे, more energy will be required to break sigma bonds, right? चलो भाई लिख लेते हैं। You can say that more energy
will be required, more energy will be required to break sigma bonds, to break sigma bonds. क्लियर है भाई? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, वो इनकरेक्ट है. इज इट ऑल राइट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. Which of the following is true about hybridization? Hybridization में क्या होता है? Mixing of atomic orbitals. और कौन से ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम या सिमिलर होती है वो ऑर्बिटल्स. ठीक है. Orbitals undergoes hybridization should have similar energy. That's true. Okay. आगे भी देख लेते हैं. Number of hybridized orbital formed is equal to the total number of atomic orbitals involved. Yes, जो initially orbitals involved थे, hybridized में भी उतने ही atomic orbitals involved होंगे. तो यार ये भी करेक्ट है. Hybridized orbitals always have sigma, always form sigma bonds. ये भी बात करेक्ट है. तो ऑल ऑफ दी अबव राइट. तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब है. ठीक है. ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अगेन अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है तो बच्चे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. ओके. अगर आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू सपोज निकल के आती है 2, तो योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp. ठीक है. अगर वही आपका स्टेरिक फैक्टर 3 निकल के आता है, सो योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, राइट. 2 + 1 3 लाइक दैट. ओके. तो अभी क्या करते हैं, हमें देखना है कि इनमें से किसके लिए स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू जो है वो 3 है, राइट. तभी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आ रही होगी. सो बचे द फर्स्ट वन इज CH4. कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों के चारों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया. तो यानी कि 4 बॉन्ड पे, यानी कि इसका स्टेरिक फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया. ठीक है. CO2, CO2 का भाई क्या स्ट्रक्चर होता है भाई लोग? कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन. तो बेसिकली दिस इज अगेन sp, राइट. sp हाइब्रिडाइजेशन BF3. यस. अगर आप बात करो BF3, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर बना लेंगे एंड इट विल हैव 0 लोन पेयर, राइट. 0 लोन पेयर. सो इट्स स्टेरिक फैक्टर विल बी 3, राइट. and its hybridization will become sp2. Yay. Okay. So option number C here is the right choice. जल्दी से इसको देखिए, फिर बात करते हैं आगे. Let's talk about question number 21 now. वो क्या कहता है भाई? Which of the following molecules represent the order of hybridization sp2, sp2, sp, sp? जब भी आपको हाइड्रोकार्बन्स गिवन है तो सिंपली आप क्या देखो, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो और आप उसी से जज कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. जब भी आपके पास इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल्स हैं, तब हम क्या देख रहे थे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. ठीक है. तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाट? सिग्मा बॉन्ड्स. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. ओके. तो अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं 4, ठीक है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3. इफ़ यू हैव 3 sigma bonds, then the hybridization is sp2. And if your number of sigma bonds is just 2, then hybridization will be sp. 1s 1p. देखो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया. 2 + 1 3, 3 + 1 4. इस तरीके से. ठीक है. तो देखो अगर आप पहले वाले में देखने की कोशिश करोगे, सो इट इज CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2. हमें क्या चाहिए? sp2 sp2 sp sp. तो देखो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो तो बेटा कितने हैं? यू हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट. ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये सिग्मा बॉन्ड, राइट. तो यानी कि ये वाला कार्बन जो है वो क्या हुआ? sp2 हुआ.
आगे चलते हैं, अगर आप इस वाले कार्बन की बात करते हो तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर और एक इधर, अगेन 3 सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि sp2। आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। ये हमें sp चाहिए, ठीक है। इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं? एक ये हाइड्रोजन, राइट, और ये 2 बॉन्ड, राइट। तो अगेन इसके पास भी बेटा 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, राइट, 1 2 और इनमें से एक। तो यानी कि ये वाला कार्बन क्या हो गया? sp2 हो गया। हमें चाहिए sp कार्बन, ठीक है। तो इसीलिए अगले ऑप्शन को अगर आप चेक करो, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑप्शन, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH, लेट्स टॉक अबाउट इट। CH2 double bond CH. So if we talk about this carbon, इसके पास बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? मैम 1 2 3, it has 3 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगले कार्बन के बारे में बात करते हैं। CH डबल सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो अगर आप इस कार्बन के बारे में बात करोगे, इसके पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3, राइट। 1 एक ये हाइड्रोजन के साथ और एक ये 3, राइट। इट ऑल्सो हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सो दिस बिकम्स अगेन sp2, ठीक है। इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। एक ये सिग्मा बॉन्ड, राइट, और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, दैट्स इट। इट हैज 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ठीक है। सिमिलरली चौथे कार्बन के पास अगर आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होगा सिग्मा, तो यानी कि इसके पास भी हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp, sp2 sp2 sp sp। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाता है सही जवाब, ठीक है। बाकी आप मुझे लगता है बस काउंटिंग करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Which of the following are isostructural pairs? Okay. बच्चे SO4 2 नेगेटिव की अगर बात की जाए, ये देखो इसमें से मैं बताना A and C, B and C, A and B या C and D, ओके। चलो A वाले ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा, राइट। तो आप क्या बोलते हो? S2 नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। सो SO4 2 नेगेटिव का बेटा क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? लाइक दिस, सही है। तो कितने बॉन्ड्स हो गए? 4, राइट। तो यहाँ पे इसकी दिस इज टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। CrO4 2 नेगेटिव, अब देखो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। क्रोमियम के भी आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, तो यानी कि Cr2 नेगेटिव के पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सेम लाइक दिस। 2 नेगेटिव चार्ज भी बना देते हैं भाई, ये हो गया 2 नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी हो गया 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो A तो ठीक है। आगे देखो SiCl4 एंड TiCl4, बेटा सिलिकॉन में भी एंड टाइटेनियम में भी, दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दोनों के पास ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और देखो SiCl4 TiCl4, तो यानी कि SiCl4 क्या हो जाएगा? फिर से आइसोस्ट्रक्चरल टेट्राहीड्रल, राइट। बेसिकली SiCl4 एंड TiCl4, ये क्या हो गए बच्चे? दीज आर नाउ आइसोस्ट्रक्चरल। तो देखो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर ए और ये है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी में बात करो, वी हैव NH3, राइट। तो NH3 क्या होता है बेटा? NH3 इज लाइक दिस इज NH3, तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, करेक्ट। तो ये ना बी के साथ मैच होएगा ना सी के साथ, तो बी एंड सी तो हो नहीं सकता। सी एंड डी को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो देखो ए और बी हमें मिल ही चुका है, ठीक है, ए एंड बी ओनली। BCl3 एंड BrCl3, बेटा BCl3 क्या होता है?
BCl3 में कोई लोन पेयर नहीं होता, दिस इज BCl3, राइट। तो यार ये देखो ये भी इन दोनों के साथ मैच नहीं करेगा, है ना। BCl3 एंड NH3 अगर आपस में मैच ही नहीं कर रहे तो फर्दर हमें BrCl3 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें फाइनली हमारा आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर A एंड B, A एंड B। ऑप्शन नंबर C इज द राइट चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 and XeF4 are the same with 201 lone pair. Okay, तो in all the options हमें इनमें number of lone pair present बताना है। ठीक है, तो let's see, देख लेते हैं भाई। we have SF4, we have CF4 and we have XeF4। ठीक है बच्चे, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 में से 4 के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो यानी कि 4 इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड पेयर में। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक लोन पेयर, राइट। सो हियर वी हैव 1 लोन पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CF4, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 होके चारों इलेक्ट्रॉन्स ये जो है बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो वी विल हैव 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, राइट। वी विल हैव 0 लोन पेयर। ठीक है, XeF4, Xe के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। नोबल गैस है भाई, सो इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउट ऑफ दीज 8 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो 4 हो गए हमारे पास में बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने बचे भाई? 2 लोन पेयर बचे। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 लोन पेयर, राइट। तो हमें ऑर्डर जो होना चाहिए लोन पेयर का वो होना चाहिए 1 0 2। इट मस्ट बी 1, 0, 2। चेक करके मुझे बताओ कौन सा आंसर है। 2 0 1, 1 1 1, 0 1 2, 1 0 2। ऑप्शन नंबर D इज द राइट चॉइस, है ना। ऑप्शन नंबर D इज द राइट चॉइस। सही है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs of compounds are isoelectronic and isostructural? Okay, isoelectronic, those who have same number of electrons. Okay, तो सबसे पहले अगर आप BeCl2 की बात करते हो, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में there are 2 electrons, right? So दोनों ही वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर होने वाला है it is going to be linear, right? And if I talk about XeF2, okay, if I talk about XeF2, ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है भाई। Xe has 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउट ऑफ दीज 8, 2 के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, राइट। सो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पे इसका स्टेरिक फैक्टर आ गया 5, राइट। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, Xe F2, राइट। और यहाँ पे ऐसे 3 लोन पेयर। तो शेप तो इसकी भी लीनियर ही है, राइट। इसकी भी जो शेप है इट्स गोइंग टू बी लीनियर, राइट। इट्स गोइंग टू बी लीनियर, बट दीज आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। These are not isoelectronic, करेक्ट है। देखो ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, Cl, इट्स नॉट गोइंग टू मैच। ठीक है, सो दीज आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो नहीं हो सकता। सपोज Te, हमें यार नहीं पता एग्जाम में ना कि इसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगले वाले को चेक कर लेते हैं, है ना। और वैसे भी देखो आयोडीन और Xe, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और ज़ेनॉन का होता है 54, है ना। दोनों में F2 और I के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बन रहा है ना। तो देख लेते हैं यार, अगर आप बात करो IF2 नेगेटिव की, 1 मिनट, इफ वी टॉक अबाउट IF2 नेगेटिव, तो I नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 में से 2 के साथ ये बना लेगा बॉन्ड, राइट। 2 बॉन्ड पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 लोन पेयर, राइट। दिस इज बॉन्ड पेयर
एंड दिस इज लोन पेयर, तो उसका स्टेरिक फैक्टर आ गया 5. सही है. एंड इफ वी टॉक अबाउट, दिस वॉज फॉर IF2 नेगेटिव, एंड इफ वी टॉक अबाउट XeF2, हम ऑलरेडी उसके बारे में बात यहाँ पे कर चुके हैं. ठीक है. अगर आप IF2 नेगेटिव बनाने की कोशिश करोगे तो बच्चे इसका भी स्टेरिक फैक्टर आता है कितना, 5. द सेम विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ IF2 नेगेटिव, IFF1 2 3 लोन पेयर. ठीक है. और इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज. सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल. देखो कैसे, Xe अगर आप इसकी बात करो तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. ठीक है. 54 प्लस 9 प्लस 9, राइट, यानी कि 54 प्लस 18 दैट इज 72. सही है. इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 53 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 है ना. सो 53 प्लस 9 प्लस 9, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लस 1 यानी कि 72. तो आप बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर C इज द राइट चॉइस. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following pairs of ions are isoelectronic and isostructural? बताइए भाई. ऑप्शन नंबर A. चलो जी शुरू करते हैं. ClO3 नेगेटिव. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट Cl नेगेटिव, सो इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, जिसमें से कि वो 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खर्च हो जाएंगे, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, है ना. 3 बॉन्ड होंगे प्लस एक लोन पेयर होएगा, 1 लोन पेयर. ऑक्सीजन के बारे में बात करें. ठीक है. सो इट्स शेप विल बी लाइक दिस, ClO3 नेगेटिव, O और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज. ठीक है. ClO3 नेगेटिव और एक आ जाएगा इसके पास में ये लोन पेयर. सही है. सिमिलरली SO3 2 नेगेटिव. अरे वाह, ये भी यार सेम ही है. अगर आप बात करो यार S2 नेगेटिव की, न्यूट्रल सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 नेगेटिव मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास कितने होंगे, 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अगेन ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यानी कि 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए. तो एक बच जाएगा क्या, लोन पेयर, 1 लोन पेयर. सो इट विल बी सल्फर O3 2 नेगेटिव. तो ये देख लो, O3 SO3 एंड 2 नेगेटिव. सही है. सो दीज आर आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज, if you see, these are isoelectronic as well. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर A here is the right choice. पहला ही ऑप्शन हमको ठीक मिल गया, लेकिन आपका होमवर्क है बाकी के ऑप्शंस को चेक करना. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4. बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई. अगर हम बात करते हैं XeF4 के बारे में, ठीक है, तो ज़ेनॉन इज द सेंट्रल एटम. ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ दीज 8, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व इन बॉन्ड पेयर मेकिंग. बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर बच गए. तो 2 लोन पेयर यानी कि स्टेरिक फैक्टर जो है वो क्या आ गया, 6. और जब भी आता है तो ज्योमेट्री क्या होती है बच्चे, ऑक्टाहीड्रल होती है, राइट. इट इज ऑलवेज ऑक्टाहीड्रल. और अगर 6 है तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, sp3 4d2, sp3d2. ठीक है. और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइक दिस, XeF4 स्क्वायर pyramidal, right? The structure is going to be square pyramidal. एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ. देखो सब निकल गया सिर्फ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने से. स्टेरिक फैक्टर पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, शेप भी पता चल गई और हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल गई. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब आ जाता है, दैट इज ऑक्टाहीड्रल. ठीक है.
अगर आप सिर्फ स्टेरिक फैक्टर निकाल के और ज्योमेट्री निकाल लेते तो एक्चुअली आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने की नीड थी ही नहीं. कूल. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. Hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO2 positive, NO3 negative and NH4 positive. Okay. NH4 positive की अगर बात की जाए, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम? 5. उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो N पॉजिटिव के आउटरमोस्ट शेल में देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो आउट ऑफ दीज 4, 4 के साथ ही वो बॉन्ड बना रहे हाइड्रोजन के साथ, तो वी हैव 4 बॉन्ड पेयर्स, राइट? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, करेक्ट? तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहीड्रल, राइट? इट्स गोइंग टू बी tetrahedral, like this will be the shape. Okay, NH4 और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज. सही है. हमें बतानी है हाइब्रिडाइजेशन. बच्चे जब 4 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3. ठीक है, तो एंड में sp3 चाहिए. यहाँ sp3 है, ये आंसर हो सकता है. sp2 नहीं हो सकता, sp3 हो सकता है, sp नहीं हो सकता. So either our answer is option number A और option number C. ठीक है, किसी एक की और चेक कर लो. सपोज NO3 नेगेटिव की चलो और चेक कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट NO3 नेगेटिव. ठीक है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, N नेगेटिव के पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट? तो फिर से वी विल बी हैविंग 3 बॉन्ड पेयर, राइट? वी विल बी हैविंग 3 bond pair like this. Nitrogen, oxygen, oxygen, oxygen. ठीक है, और इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज. ठीक है, so if we have 3 bond pair and 0 lone pair, so the geometry will be trigonal planar, right? This is going to be trigonal planar and its hybridization अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, so it will be sp2, right? sp2. सही. sp, sp2, sp3. तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही जवाब. ठीक है, क्योंकि उसमें बीच में sp लिखा है, पर हमने हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकाली है? sp2. तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो सही जवाब हो सकता है. जब आप NO पॉजिटिव की निकालोगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितनी निकल के आएगी मैम? sp. इसकी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. सही है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. XeF2 is isostructural with, क्लियरली यार ICl2 नेगेटिव. वाई? I नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सिमिलरली देखो वो दोनों 8 when we talk about XeF2 एंड ICl2 नेगेटिव. तो देखो Xe के पास तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. I नेगेटिव के पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे? अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या करेंगे? 2 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे. यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर और ये 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा. बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स मैम? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 लोन पेयर, राइट? दिस इज पेयर. 3 लोन पेयर. तो दोनों का ही स्टेरिक फैक्टर बेटा कितना आ गया? 5 आ गया. तो दीज आर गोइंग टू बी आइसोस्ट्रक्चरल. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों सेम है, तो ICl2 नेगेटिव विल बी द राइट चॉइस. ठीक है भाई, ICl2 नेगेटिव इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following pairs both have species sp3 hybridization? बेटा sp3 hybridization के लिए क्या चाहिए होता है मैम? स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू. स्टेरिक फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने आने चाहिए? 4. ठीक है, चलो भाई निकाल लेते हैं. SiF4 सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में, if we talk about SiF4 सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. चारों ही फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, तो इट हैज 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. स्टेरिक फैक्टर कितना आ गया? 4. ठीक है. BeH2
बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। दोनों के ही साथ उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। इसका स्टेरिक फैक्टर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी, NF3 एंड H2O। ठीक है, लेट्स चेक फॉर NF3। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 के साथ हम देख पा रहे हैं कि उसने बॉन्ड बना लिए, सो 3 बॉन्ड पेयर हैं। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 1 लोन पेयर। स्टेरिक फैक्टर आ गया 3 + 1 4। ठीक है, H2O ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो 2 हो गए बॉन्ड पेयर। और बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर। सो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है। अरे वाह, 4। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन दोनों में ही कितनी आ गई? sp3। ओके, यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी जस्ट sp। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए था जिसमें दोनों ही स्पीशीज की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और वो हमें ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। आप NF3 और BF3 भी चेक कर सकते हो यार। BF3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होएगा, है ना। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों के तीनों फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड, राइट। और NF3 की कितनी निकाली है हमने? sp3। तो इनमें से एक sp3 एक sp2 है। सिमिलरली आप D निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। In which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same as that of the other 3? ठीक है, तो हमें स्टेरिक फैक्टर मैच कर लेते हैं। जहाँ स्टेरिक फैक्टर मैच हो गया वहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी मैच हो जाएगी। SF4 सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 हम देख पा रहे हैं, 4 इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड पेयर बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बचने का मतलब है 1 लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक फैक्टर आ गया 5। ठीक है, यानी कि इन टर्न हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp3d। ठीक है, I3 नेगेटिव। ठीक है, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, I2 नेगेटिव, है ना, ऐसे कंसिडर कर लो उसको। नाउ इट इज I3 नेगेटिव, करेक्ट है। आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट हियर वी हैव I नेगेटिव, तो वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो आउट ऑफ दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 के साथ बना लिया उसने बॉन्ड, राइट। आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड पेयर, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 लोन पेयर, तो अगेन 5, यानी कि अगेन हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। ठीक है, SbCl52 नेगेटिव। अब यार सपोज मुझे Sb का नहीं पता, ठीक है, कि इसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, PCl5 को चेक कर लो, है ना। अगर ये 5 से अलग आ गया तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, और अगर ये 5 आ गया तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। विच इज़ नॉट द सेम, पता चल जाएगा। PCl5 फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 5 के 5 इन्वॉल्व हो गए किसमें? 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने में, तो बचे हमारे पास कितने? 0 लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक फैक्टर कितना आ गया? 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp3d। तो कौन अलग होगा? SbCl52 नेगेटिव। मिल गया हमें हमारा जवाब, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर कुछ समझ में ना आए, घबराना नहीं, चारों ऑप्शन को एनालाइज करो और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो हियर वी आर डन विद आवर 30 क्वेश्चंस फॉर टुडे। Thank you so much for watching, and I'll see you in the next session. Till then, bye bye.